चलिए आज कुछ नया स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे गया व्यू में फ्रंट में गया, यहाँ से मैं इमेज इंपोर्ट कर लेता हूँ। ठीक है, पहले हमें रेफरेंस का थोड़ा सा काम करना आना चाहिए, बाद में आपको थोड़ा सा पर्सपेक्टिव लेवल पे भी आपको बताऊंगा। जैसे मैंने 8.1 यहाँ पे मैंने किया। ठीक है, यहाँ से मैंने कॉल कर लिया यहाँ पे। ठीक है, इस बार W प्रेस करते हैं यहाँ पे। ठीक है, बस फ्रंट ये तो फ्रंट को मैं ऐसे पकड़ लेता हूँ। फ्रंट अगर मैं कहूँ तो कभी आपको समझ में आए, जैसे ये साइड व्यू दिखा रखा है यहाँ पे, फ्रंट व्यू ये दिखा रखा है। ठीक है, तो मेक श्योर फ्रंट एंड बैक व्यू समझे। जैसे मैं ये है फ्रंट व्यू। ठीक है, ओके, ये फ्रंट व्यू है तो मैं फ्रंट व्यू ऐसा समझ सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से मुझे थोड़ा सा काम करना है, इमेज को एडजस्ट करना भी आपको आना चाहिए। इमेज इंपोर्ट कर दिया मैंने यहाँ पे, कंट्रोल V देन एंटर कर दिया। 8 नंबर मैंने यहाँ पे सेट कर दिया यहाँ पे। ठीक है, फ्रंट का मुझे साइड चाहिए मेरे पास। अगर मेरे पास कोई रेफरेंस नहीं है तो मैं फ्रंट एंड साइड से मैं दो काम मेरा हो सकता है। तो यहाँ पे मैंने रखा साइड व्यू ऐसा कुछ है तो मैं मैनेज करके देख सकता हूँ। ठीक है, तो समझना। अभी यहाँ पे मैंने सेट कर दिया। सेट करने में मुझे क्या पता चला, फ्रंट एंड साइड व्यू यहाँ पे दिख रहा है। आप चाहो तो इसे कटिंग भी कर सकते हो, कटिंग करने का भी प्रोसेस है। अगर जैसे हम लोग कार की कटिंग करके बनाते हैं तो उसमें चीज़ों को मैनेज करके बताते हैं। फिलहाल हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। फ्रंट पे गए, अभी मैं यहाँ पे देखूँ तो मेरे पास यहाँ पे पहले क्या चाहिए, ग्रिड है। ग्रिड को ऑफ कर देता हूँ, समझने की कोशिश करना। देखो यहाँ पे कितना है, 1 2 3 ऐसे। ये सिलेंड्रिकल नहीं है, ये सिलेंड्रिकल है। किसी भी काम को करने से पहले आपकी प्लानिंग तो इसे सॉलिड होनी चाहिए कि अगर मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ। यहाँ पे तो पहले हम लोग क्या करते हैं, ब्लॉक करते हैं। सिलेंडर लिया, अभी ब्लॉकिंग वाले प्रोसेस पर यहाँ पे मैंने किया। ठीक है, मेरे पास ग्रिड का है, ग्रिड को समझना पे। ग्रिड है मेरे पास यहाँ पे, बेस लाइन दिख रहा है, तो मैंने यहाँ पे सेट किया। तो बस यहाँ पे फ्रंट कहाँ है, मेरा फ्रंट यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे मैनेज कर दिया। ठीक है, ओके, यहाँ पे मैं चीज़ों को तो मैं मैनेज कर दूँ। सेंटर पे है यहाँ पे। ठीक है, सेंटर पे रखने के बाद इसको मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, अभी हम लोग को ब्लॉकिंग करना है। आज की क्लास में आप तो कुछ नया सीखोगे। जैसे यहाँ पे देखो ब्लॉकिंग में यहाँ पे गए। ठीक है, W प्रेस कर दिया मैंने, ये ब्लॉकिंग में बस यहाँ तक आ गया। ठीक है, रेडियस में ऐसा है, रेडियस में आप ऐसा कुछ मैनेज कर दो। ठीक है, 4 प्रेस कर दो। ठीक है, W प्रेस कर दिया मैंने यहाँ पे। देखो ठीक है, ये मैं सेंटर में ही रखना है। तो देखो सेंटर में अगर मेरे पास ये है, देखो मैं अपने मॉडल को सेंटर पे कैसे इधर करूँ, देखो इधर उधर मैनेज हो रहा है यहाँ पे। ये मैं स्पॉट यहाँ पे देखना, तो यहाँ पे मैं X को करता हूँ 0, तो 0 ये मैंने मॉडल को सेलेक्ट करना है। ठीक है, मॉडल को सेलेक्ट कर दिया मैंने, X को कर दिया 0, तो ये सेंटर पे रखना है। Y को मैंने यहाँ पे मैनेज कर रखा है, Y मतलब ये है। ठीक है, 0 के तो कहाँ गया ऐसा है। ठीक है, तो मैंने Y को मैनेज किया, Y ठीक है, X 0 पे रहना चाहिए। अभी मुझे लगे मेरे रेफरेंस को तो मॉडिफाई करना है, तो मैं रेफरेंस को थोड़ा सा मैं मॉडिफाई कर लूँगा। भाई मेरे रेफरेंस में यहाँ पे थोड़ा सा मैनेज करना है तो मैं कर सकता हूँ। ब्लॉकिंग के अंदर यहाँ पे गए, रेडियस पे गए, रेडियस को थोड़ा कम किया, एक तरफ मैच करना है। नीचे से मैच हो गया, ऊपर से मैच नहीं होगा क्योंकि टेपर है। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या चीज़ है, यहाँ पे अगर मैं देखो तो मेरे पास एक नीचे से पार्ट दिख रहा है, वो लगता है जैसा होता है ना हेक्सागोन, या फिर मतलब कुछ इसका 6 पार्ट 8 पार्ट ऐसे होते हैं, तो वैसा कुछ एक पार्ट नज़र आ रहा है। ठीक है, अब उसके लिए मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसको दूसरे तरीके से मुझे मैनेज करना है। दूसरे तरीके से मैनेज कैसे करें वो भी बताता हूँ। जैसे अगर मैं यहाँ पे बताऊँ क्रिएट पॉली में गए, यहाँ पे मैं उसके देखो सिलेंडर है, सिलेंडर के अंदर 2 चीज़ें हैं। ठीक है, जैसे एक सिलेंडर मैंने यहाँ पे लिया, तो सिलेंडर के साथ मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, सिलेंडर का मुझे अगर चीज़ों को दिखाना है, समझाना है, तो मेरे पास यहाँ पे अलग अलग टिप्स एंड ट्रिक्स भी मिलेगा। मैं यहाँ पे पाइप भी यूज़ कर सकता था। ठीक है, लेकिन मुझे थोड़ा सा मॉडलिंग के टिप्स एंड ट्रिक्स यूज़ करना है तो वो यूज़ करना है। तो मैंने सिलेंडर एक और लिया। अभी मैं इससे सिलेंडर एक और लूँगा तो भी मैं मैनेज कर सकता हूँ। तो मैं अलग से लूँ या इसी की कॉपी पेस्ट कर लूँ तो भी मेरा काम चल जाएगा। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, फिलहाल हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, इस सिलेंडर का एडिट में गए एंड कॉपी, एडिट में गए एंड पेस्ट कर दिया मैंने यहाँ पे। इसको मैंने नीचे लेके गया यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, मेक श्योर मेरे पास रेफरेंस थोड़ा सा लगता है कि रेफरेंस थोड़ा सा दिक्कत या प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, तो दिस वन लेयर जाता है। मैंने यहाँ पे रेफरेंस सेट कर दिया, REF रेफरेंस। ठीक है, ओके, मैं यहाँ पे मैं मैनेज कर सकता हूँ। यहाँ पे रेफरेंस को रेफरेंस सेट कर दिया, डन। तो भी दिक्कत नहीं देने वाला ऐसा मुझे लगता है। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या किया, इसको सेलेक्ट कर दिया, ये मेरे पास मॉडल हो गया, तो मैंने मॉडल कर दिया। तो लेयर का नाम रखना, मॉडल मैंने कर दिया, तो मैंने मॉडल यहाँ पे कर दिया और मॉडल को मैंने यहाँ पे, ठीक है, ये काम कर सकता हूँ। अभी देखो ये पार्ट है मेरे पास यहाँ पे हम लोग गए, हाइट है, हाइट को कम करते हैं यहाँ पे। ये मैंने सेट कर दिया, हाइट को मैंने कम किया। ठीक है, ये नीचे से थोड़ा ऊपर भी है तो ध्यान देना यहाँ पे। ठीक है, अभी यहाँ पे मैं जब चीज़ों को मैनेज करता हूँ, मेरे पास यहाँ पे 2 चीज़ें हैं, 2 तरीके हैं, और टेक्निक आपको समझ में आएगा जब आप चीज़ों को मैनेज करोगे यहाँ पे। ठीक है, अभी यहाँ से मैंने क्या किया, जो पार्ट है मेरे पास यहाँ पे हाइट, मेरे पास यहाँ पे मैंने इसको क्या करता हूँ, इसको मैं देखो यहाँ पे आपके सामने से यहाँ पे आपका राउंड जैसा नज़र आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 गेम खेले गए हैं, अगर गेम को समझोगे तो आप आइडिया मिलेगा। भाई नीचे से अगर इधर हार्ड है, जैसे आप देखो मैंने यहाँ पे सेट किया यहाँ पे। ठीक है, मैंने यहाँ पे इसको मैंने कर दिया 8, आपको ऑटोमेटिक दिखेगा यहाँ पे।
ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, डिस्प्ले एंड सो ऑल, तो यहाँ पे आपको दिखेगा। अभी यहाँ पे अगर मैं मैनेज करता हूँ रेफरेंस को मैंने ऑफ कर दिया, यहाँ पे देखना है, लेकिन यहाँ से जो जा रहा है वो राउंड है, ठीक है। तो ये गेम क्या खेलते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने क्या किया, अगर मैं पेस्टिंग में करता हूँ तो मैंने यहाँ पे क्या करा है, जैसे 8 है ये मैंने कर रखा है, इसकी कॉपी ले सकता हूँ, एडिट में गया एंड कॉपी एंड पेस्ट, ठीक है, कॉपी एंड पेस्ट। याद करो मैं डुप्लीकेट नहीं कर रहा यहाँ पे, ठीक है। इसके अंदर मैंने यहाँ पे क्या किया, फ्रंट में गया और मैंने यहाँ पे क्या किया, ऊपर की तरफ लेके गया यहाँ पे। इसके अंदर जो मैं सेगमेंट दे रहा हूँ, सेगमेंट मैंने रख दिया 20। अभी यहाँ से जो मेन चीज़ आएगा तो क्या पे समझ, अभी यहाँ पे आपको क्या है, जो टिप्स एंड ट्रिक्स है वो आपको ऐसा ही दिखाना होगा, देखा यहाँ पे। अभी यहाँ से मेरे को यहाँ पे हार्ड, यहाँ पे चीज़ों को कैसे मैनेज करूँ, यहाँ पे हाइट को मैंने यहाँ पे थोड़ा काम कर दिया, यहाँ पे बैलेंस कर दिया, यहाँ पे तो ब्लॉकिंग थोड़ा सा आपको आइडिया मिलेगा कि भाई मुझे यहाँ पे कोई भी काम करना है तो मैं ऐसे कर सकता हूँ। अभी यहाँ से अगर मैं चीज़ों को दिखाऊँ, मैंने यहाँ पे क्या किया, देखो यहाँ पे, अभी यहाँ से अगर मैं कहूँ तो ये अगर ऐसा सोचा जाए तो यहाँ पे देखा यहाँ पे, अभी ये अगर मैं करूँ तो ये मैच नहीं करेगा, ठीक है। तो अभी यहाँ से हमारा फंडा क्या पता चलता है कि अगर हम लोग ये देख रहे हैं कि भाई ये मेरे पास अगर ऐसा हार्डनेस वाला पार्ट है और यहाँ पे राउंड है तो कवर नहीं होगा, तो इसको लिए मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, जैसे इसको मैंने एक लेयर पे डाला, इसके लिए एक सेकंड ऑप्शन में क्या कर सकता हूँ, इसी को मैं एक्सट्रूड करके ऐसे मैनेज करता हूँ। इससे मुझे एक आइडिया क्या मिलेगा, देखो यहाँ पे जब फ्रंट में गए आप यहाँ पे, ठीक है, और आपने रेफरेंस ऑन किया तो आपको आइडिया मिलेगा ये मेरे पास थोड़ा सा ब्रॉड भी है। तो यहाँ से मैंने क्या किया, रेडियस पे गया, रेडियस को थोड़ा सा मैंने ब्रॉड किया, ठीक है, डब्ल्यू प्रेस किया यहाँ पे देखो, ठीक है। यहाँ कर्सर करोगे यहाँ पे तो आपको देखिए ये पार्ट आपका यहाँ पे, ठीक है। अभी इसको अगर मैं मैनेज कर भी दूँ, मैंने हाइट कर भी दिया तो हाइट मैंने कर दिया, ठीक है, ये पार्ट में यहाँ पे, लेकिन वो बहुत बैलेंस नहीं लगेगा। तो ये समझना पड़ेगा कि यहाँ पे जो लाइनें दे रखी हैं या तो इसे कनेक्टेड रखना चाहिए था, ये ऐसे देखना है फ्रंट साइड में, तो इसी को मुझे थोड़ा सा मैनेज करके देना पड़ेगा। तो ये मैंने थोड़ा सा आपको आइडिया दिया कि भाई अगर मैं यहाँ पे दूँ तो मुझे अगर ऐसा कुछ काम करना तो मैं कैसे क्या काम कर सकता हूँ। तो फिलहाल में यहाँ पे मैंने क्या किया, एक ये मेरा स्पॉट है यहाँ पे, ठीक है, राइट क्लिक एंड वर्टेक्स, यहाँ से वर्टेक्स पकड़ता हूँ, कंट्रोल प्रेस करें तो फेसेस शिफ्ट एंड एक्सट्रूड कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है, एंड डब्ल्यू प्रेस करके ऊपर कर सकता हूँ यहाँ पे गया और देन R4 स्केल कर दिया मैंने यहाँ पे। अभी यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जब चीज़ों को मैनेज कर रहे हो तो बहुत बढ़िया नहीं दिख रहा, ये देख रहे हैं यहाँ पे, अभी बहुत बढ़िया नहीं दिख रहा। तो यहाँ पे हमें गेम खेलना पड़ेगा, को समझ में नहीं है, नंबर डालेगा तो आएगा ना वो भाई, मिल पाया 963641 मेरे मेल पे आए नंबर पे नहीं आया। हाँ जी लिखिए, OTP लिखिए 963641। हो गया ना, ठीक है, चलिए ओके। सेल परचेज का कुछ होगा ना, आधार कार्ड का। हाँ जी गुरजीत एंड, हाँ जी गुरजीत एंड हितेश, सॉरी एक अर्जेंट कॉल था, ठीक है। अभी आइडिया ले लें, कर ले काम। क्या काम क्या था हमारा, शॉर्टकट क्या था, क्या था, विजुअलाइज बटन से डेक करेंगे तो क्या होगा, कट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो मैं आपको वही साइड करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम MMB करके मैनेज करेंगे यहाँ पे। अब देखो इसमें क्या बना सकते हैं यहाँ पे, देखो ये ऊपर वाला पार्ट दिख रहा है आपको यहाँ पे, क्या कर सकते हैं यहाँ पे, अभी ऊपर वाला पार्ट कैसे दिख रहा है, ये राउंड दिख रहा है या राउंड नहीं है। तो अभी हमें यहाँ पे क्या करना है, अंदर वाला पार्ट राउंड है या वो अलग है, अंदर वाला पार्ट भी ऐसे कुछ दिख रहा है यहाँ पे, है ना, बीच वाला राउंड बता रखा है यहाँ पे, है कि नहीं। तो अगर हम चीज़ों को ऐसे देखें तो अभी यहाँ पे अभी मुझे यहाँ पे फिर से गेम खेलना पड़ेगा यहाँ पे,
क्या खेल सकते हैं? यहाँ पे देखो मैं कॉम्प्लेक्स शेप को अगर मैं बता रहा हूँ, ठीक है, कि भाई मुझे अगर ऐसा कुछ काम करना है, वैसे कलर शेड में देखें तो कलर शेड में भी चीज़ों को ऐसे थोड़ा सा डिफाइन कर रखा है कि भाई ऐसा कुछ हो सकता है। देखो यहाँ पे अभी इसके साथ मैं सेगमेंट के साथ प्ले करता हूँ कि भाई मुझे, मेरा मानना है क्या कि अभी ये पार्ट कैसे निकलेगा। ये देखो ये कलर अलग है, ये कलर अलग है, ये कलर अलग है। तो कलर से डिफाइन हुआ, जो कॉन्सेप्ट बनाने वाला वो समझ में उसको समझ में आना चाहिए भाई कि ये सिर्फ कैसे बनाएंगे। आइडिया मिल रहा है कि नहीं? तो अभी इसके लिए हम लोग क्या प्लान कर सकते हैं, बोलो, सोचो। हमने सीधे ऊपर तक लिया है ना, ऊपर तक लेके आ गए। हाँ वो अलग से लगेगा वो, हाँ इसलिए इसमें कलर अलग दे रखा है, ये अलग है ये अलग है। अभी देखो यहाँ से यहाँ तक हम लोग आ गए, हमें यहाँ तक मिल गया, यहाँ तक मेरे पास क्या है, यहाँ इसके ऊपर क्या है, नीचे वाला काम है, ये नीचे वाला काम है ना। तो मेहनत बहुत करवा रहा है ना ये, बात समझ आ रही है कि नहीं, कि भाई ये मेहनत बहुत करा रहा है। अभी इसी को अगर मैं उठा कर डुप्लीकेट करके ला दूँ यहाँ पे तो मेरा काम चलेगा? साइज़ में डिफरेंस आएगा, या फिर मुझे फिर से वही मेहनत करनी पड़ेगी। आएगा नहीं आएगा? हाँ हाँ, नीचे हमने जो किया ऊपर की तरफ कर सकते हैं, लेकिन कटने वाला तो फिर से करना पड़ेगा। जो काटा है ना हम लोग ने यहाँ पे, वो हमें ऊपर की तरफ करना पड़ेगा। लेकिन अब इसको सोचा जाए कि भाई मुझे अगर ये चीज़ मुझे मैनेज करना है, तो यहाँ से तो वो वैसे ही दिख रहा है, लेकिन यहाँ तक राउंड है, समझे? तो अभी इसके यहाँ पे मुझे यहाँ पे मैनेज करना पड़ेगा। देखो अभी यहाँ पे अगर मैं यहाँ तक राउंड करता हूँ तो इसको मुझे थोड़ा सा बैलेंस करना पड़ेगा। अब देखो छोटी सी चीज़ में हमें बैठ कर सोचना पड़ रहा है ना। अभी मैं अगर कोई चीज़ बना रहा हूँ तो मुझे पता है, अभी मैं वैसे करना चाहूँ तो वैसे भी करके मैं ख़त्म कर दूँगा, है ना। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये आपका 8 शेप में है, ठीक है, यहाँ पे आपको पूरा सिलेंड्रिकल है, ये हमने मैनेज कर दिया। यहाँ से यहाँ तक तो हम लोग आ गए। अभी इसके अंदर मुझे ये शेप लेना है तो मैं इसे में से एक्सट्रूड कर दूँगा, वो निकल जाएगा। यहाँ तक मेरे पास ये पूरा पार्ट यहाँ तक आ गया। अब इसको मैच फिर से करना पड़ेगा, आएगा ना ये पार्ट, तो इसको मैच करना पड़ेगा। तो इसको मैं उठाकर उल्टा करके डालूँ तो मेरा काम होगा, अगर मैं दोस्तों मैं मैनेज करूँ तो। समझ रहे हो नहीं? अगर जो इस इमेज को समझ रहे हैं, तुम्हारे समझ में क्या आ रहा है, तुम बताओ। तुम्हारे में से किसी को कुछ और समझ में आ रहा है तो बोलो। क्योंकि अभी एक तरीके से अगर मतलब बस अगर सिंपल ही करते तो, अगर 8 शेप में करते तो सीधे एक्सट्रूड कर देते तो सीधे ही आ जाता, लेकिन वो राउंडनेस नहीं होता। सिंपल सा करके बताएं तो और मज़ा भी नहीं आता क्या, तो इसलिए थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स दे रखा है, ठीक है। तो वही सोच के चलें। हो जाएगा क्या? ओके, एक मिनट। ठीक है, चलो अगर मैं यहाँ पे देखूँ, यहाँ पे मैंने चीज़ों को दिखाया। अभी यहाँ पे चीज़ देखो, मैं यहाँ पे चीज़ देखें तो दिस इज़ गुड, ये एक पार्ट अच्छा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा मैंने यहाँ पे क्या प्ले किया कि भाई मुझे यहाँ पे चीज़ों को थोड़ा सा मैनेज करना है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको शेप को देखो तो शेप में आपको यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ से पतला है, इधर से नीचे से पतला है। देखो यहाँ पे अब ये थिकनेस है, तो थिकनेस को मुझे जो मैं यहाँ पे ओवरऑल जो लेके आऊँ, तो इतना पार्ट मैंने यहाँ पे किया, इतने पार्ट के बाद से मुझे यहाँ पे मैं चीज़ों को और अलग से मैनेज कर सकता हूँ, जो मुझे ऐसा नज़र आ रहा है। तो मैंने यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे मैंने इसको लिया, ठीक है, ये मेरा मॉडल है यहाँ पे, ठीक है। अभी या तो मैं इसी के साथ मैं फिर से इसे करूँ, तो मैंने जो रेफरेंस मॉडल लिया था यहाँ पे, रेफरेंस मॉडल लेके आते हैं, रेफरेंस मॉडल में देखिए यहाँ पे रेफरेंस मॉडल में लेके आया मैंने यहाँ पे क्या किया, या तो मैंने कहा भाई चलो एक काम और करते हैं, इसको मैंने यहाँ से मैंने मैनेज कर दिया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे पार्ट को मैं दूँ, देन आर फॉर स्केल करूँ तो ये पार्ट में यहाँ के लिए मेरे पास दिखेगा यहाँ पे, ठीक है। या तो मैं इसको ऐसे कर दूँ, ठीक है। फिर मैं इसको अगर मैं मैनेज करने वाला हूँ तो मैं मैनेज कर सकता हूँ, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैनेज कर देगा। तो मुझे वापस से शेप को बैलेंस करना पड़ेगा। शेप को बैलेंस करने के लिए फिर से मुझे यहाँ पे क्या काम करना पड़ेगा, दोनों को सेलेक्ट कर दिया, गो टू टॉप व्यू पे चलते हैं। टॉप व्यू पे गए, रेफरेंस में यहाँ पे गए, रेफरेंस को मैं यहाँ पे ऑफ कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। और मैं अभी फ़िलहाल में जैसे यहाँ पे वर्टेक्स पे गया, कंट्रोल शिफ्ट एंड राइट क्लिक, सिमेट्री पे गए, सिमेट्री देखना यहाँ पे,
तो अभी इन चीज़ को तो आप मैनेज करना चाहो तो आप मैनेज कर सकते हो यहाँ पे, लेकिन ये जब करना जब आप इसे एक्सट्रूड कर सको, तो हल्का सा एक्सट्रूड कर देना यहाँ पे फॉर ए टाइम में एक्सट्रूड कर देना, ताकि तो आपको शेप में सीधे चेंजेस नहीं देखेंगे, ठीक है। अभी यहाँ से अगर मैं मैनेज करना चाहूँ तो मैनेज करने के लिए यहाँ पे पहले इस वाले पार्ट को मैं थोड़ा सा स्केल कर लेता हूँ। यहाँ पे स्केल किया मैंने, देखा ये मैच होना चाहिए, ठीक है। टॉप पे गए, अभी आप यहाँ पे जाओ, चलो पकड़ो, अभी एक एक करके करना, एक एक करके कर दो। आप डबल मेहनत करना चाहते हो डबल मेहनत कर दो, दिख रहा है पे ये पार्ट, ठीक है। अभी आप इसको आप ऐसे मैनेज करना चाहो ऐसे मैनेज करते हो आप यहाँ पे, ठीक है। ये पार्ट दिख रहा है, ये दिस वन आप ऐसे करके मैनेज करके दे सकते हो आप यहाँ पे, तो आपको बैलेंस करने में दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं आपको इफेक्ट देखेगा इस पर, ठीक है। अगर आपने यहाँ पे काम किया और मैं यहाँ पे चलता हूँ, यहाँ पे मैंने क्या किया, जैसे मैंने यहाँ पे काम किया तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, इतने ही पार्ट को अगर मैं यहाँ पे मैं मैनेज कर दूँ, जैसे ठीक है दिस वन एंड दिस वन। तो मॉडलिंग के लिए आप जा रहे हो तो आप यहाँ पे थोड़ा सा प्रिपेयर होकर जाना, ठीक है। ये देखो ये पार्ट आपने किया और देन इसको आप यहाँ से मैनेज कर सकते हो। तो अगर आप यहाँ पे देखो तो आपका ये पार्ट ऐसा कुछ दिखेगा, ठीक है। फेसेस पे गया, इतना फेसेस मुझे वापस से डिलीट करना पड़ेगा, तो आप डिलीट कर सकते हो। जैसे मैं 1/4 पार्ट पे किया, आप 1/4 पार्ट पे कर सकते हो। जितनी देखो आपको जितनी डिटेलिंग पे जाना है उतनी डिटेलिंग में आप जाके मैनेज कर सकते हो। H4i देखो यहाँ पे ये पार्ट आपको दिखेगा, ठीक है। मेक श्योर ये थोड़ा सा आपको इधर से भी दिखे कि अगर आप यहाँ पे काम कर रहे हो। हाँ, कॉम्प्लेक्स मॉडल बनाने में आपको थोड़ा सा आइडिया ज़रूर मिलेगा क्या, कि अगर मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ तो मैंने यहाँ पे क्या, मैं किसी एक पार्ट को यहाँ पे इतना पार्ट भी डिलीट कर देता हूँ। तो मेक श्योर देखो यहाँ पे देखना ये पार्ट आपको देखो, ये जो पार्ट दिख रहा है यहाँ से सिलेक्ट नहीं हुआ, कौन सा सिलेक्ट नहीं हुआ, ये देखो ये पार्ट है मेरे पास यहाँ पे। तो टॉप पे गया, मैंने यहाँ पे क्या किया, इतना बार सिलेक्ट कर दिया यहाँ पे देखो। तो इधर से ये पार्ट क्यों सिलेक्ट हो रहा है ये ध्यान देना। अच्छा सिमेट्रिकल है इसलिए सिलेक्ट हो रहा है, तो सिमेट्रिकल मैंने ऑफ कर दिया। टॉप पे गए, मैंने यहाँ पे चीज़ों को मैनेज कर दिया, ठीक है। देन डिलीट कर दिया मैंने यहाँ पे। तो अभी अगर मैं यहाँ पे करूँ तो मैं यहाँ पे चीज़ों को मैनेज कर सकता हूँ। मेरे को अगर लगे कहीं थोड़ा बहुत चीज़ों को मैनेज करने की नीड है तो मैं कर सकता हूँ, ठीक है। मैं जो रेफरेंस में देखो ना यहाँ पे, अभी ये देखो ये पार्ट में यहाँ पे तो थोड़ा सा इसके साथ कनेक्टिविटी देना चाहे तो दिया जा सकता है यहाँ पे, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे अगर मैं मैनेज कर दूँ एडिट एंड यहाँ पे क्या करते हैं डुप्लीकेट स्पेशल कर दिया मैंने, और यहाँ पे मैंने मैनेज कर दिया तो मेरे से ये काम आने वाला है, ठीक है। यहाँ पे अब आप करोगे तो यहाँ पे कुछ अप डाउन्स भी मिलेंगे। यहाँ पे अप डाउन्स क्यों आ रहे हैं, इसके पीछे रीज़न है, क्योंकि हम लोगों ने जो शेप लिया वो शेप कैसा था, अलग अलग था। तो मैं एक बार ऐसे यहाँ पे करता हूँ शिफ्ट एंड कंबाइन, ठीक है। या तो मैं ऐसे करूँ या तो मैं एक काम करता हूँ, मैंने अंडू कर दिया। यहाँ पे मैं से स्टेट कर लूँ, यहाँ पे फ्रंट पे गए, देखना यहाँ पे एजेस को पकड़ लो, ऊपर वाले एजेस को, ऊपर वाले एजेस को पकड़ के नीचे वाले को डिसलाइक कर दो आप यहाँ पे, तो आपको आइडिया मिलेगा क्या। ये छोटी छोटी प्रॉब्लम्स होती है, छोटी छोटी चीज़ होती है जो लगता है ना कि यार इजी है, लेकिन इजी होती नहीं है। देखा सेंटर पे ला के छोड़ो, देख रहे हैं अभी ये चीज़ है मेरे पास। अभी इस चीज़ के लिए मुझे यहाँ पे फिर से इसको भी मुझे पकड़ना पड़ेगा यहाँ पे, सेंटर पे ला के छोड़ो, उसके बाद मैं कटिंग करूँगा तो मेरे लिए ज़्यादा बेटर है यहाँ पे, ठीक है। तो ये सब चीज़ आपको थोड़ा सा देखने में मिलेगा क्या, कि आप अगर कोई भी काम कर रहे हो तो आप चीज़ों को कैसे मैनेज कर सकते हो। आप यहाँ पे फ्रंट पे गए, ये राइट साइड में जाके देख लेना स्केलिंग में, ठीक है। स्केलिंग आप कर सकते हो आप यहाँ पे, आपने कर दिया यहाँ पे। अभी इसे करो तो शायद आपको दिक्कत नहीं होगी। डुप्लीकेट स्पेशल कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। सब कुछ सेट हो गया। शिफ्ट एंड कंबाइन कर दिया मैंने यहाँ पे, वर्टेक्स सेलेक्ट कर दिया, शिफ्ट एंड मर्ज वर्टेक्स कर दिया मैंने यहाँ पे। तो आपको यहाँ पे चीज़ें मिलेगी यहाँ पे, ठीक है। तो आप यहाँ पे चीज़ों को मैनेज कर सकते हो। देखो फुल एंड फाइनल सॉफ्ट एंड हार्ड एजेस कर दो, देन आपको यहाँ पे देखिएगा, ओके। सॉफ्ट एंड हार्ड एजेस मैंने किया, तो सॉफ्ट एंड हार्ड एजेस भी होना चाहिए। कहीं लगे ना यहाँ पे कुछ चीज़ ऐसी लग रही कि भाई मुझे यहाँ पे मैनेज करना है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जैसे मेरे पास दिख रहा है यहाँ पे ये पार्ट, तो मुझे यहाँ पे सॉफ्ट एंड हार्ड एज करो, तो यहाँ पे चीज़ आपको दिखेंगी क्या। मेक श्योर कई बार चीज़ें को बहुत प्रॉपर नहीं दिखे तो आपको हार्ड एजेस में भी आपको काम करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। तो चलो वापस आते हैं कंट्रोल शिफ्ट एंड एच। यहाँ पे हमने देखा, ठीक है, रेफरेंस को मैंने ऑफ कर दिया, इसकी मुझे नीड अभी नहीं है। तो हम लोगों के लिए एक दूसरे के साथ हेल्प करने के लिए कितनी चीज़ें चाहिए वो हमारे यहाँ पे पार्ट देखना है। यहाँ पे एजेस पे गए, देन यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से मैं चुका तो यहाँ पे मैं मैनेज कर दूँ। तो पहला काम मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, इनको मुझे सेट कर देना है। यहाँ पे देखो ये सेट मैंने यहाँ पे किया। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा मैं गेम खेलूँगा। यहाँ पे पहले मैंने कट करना बताया, ठीक है। अभी यहाँ से मैं गया तो मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, परस्पेक्टिव में गए, मेक श्योर एजेस पे गए, ये एजेस मेरे पास यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे या तो मैं कट करने वाला हूँ या मैं तो रोटेट करने वाला हूँ। तो देखो यहाँ पे देखिए, अगर आप यहाँ पे चीज़ों को देखोगे आप यहाँ पे
तो देखो यहाँ से मैं चीज़ों को थोड़ा सा अगर रेफरेंस के साथ में मैच करूँ, ये दिस इज गुड, ये पार्ट यहाँ लिखा है भाई। अब देखो यहाँ से अगर मैं मैनेज करता हूँ, ठीक है, ये बस यहाँ पे हल्का सा मुझे रोटेशन देना है। अब रोटेशन देने के लिए यहाँ पे क्या करता हूँ, रोटेशन दूँ तो मैं यहाँ पे मैं चीज़ों को थोड़ा सा बैलेंस करके दिखाऊंगा कि भाई मुझे यहाँ पे कैसे क्या काम करना है यहाँ पे, ठीक है। ठीक है, अब देखो बहुत सोचना पड़ जाएगा जब आप काम करते हो। मैं फिलहाल मैं इसको यहाँ पे रखता हूँ, ठीक है, और मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, एजिस पे गए, ठीक है, शिफ्ट एंड एक्सट्रूड यहाँ पे कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है, शिफ्ट एंड एक्सट्रूड कर दिया। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एजिस पे गया यहाँ पे, ठीक है, एजिस पे जाने का तो यहाँ पे क्या करता हूँ, सिंपल सा पार्ट मल्टी कट पे गए, ठीक है, एजिस पे गए, मेजरमेंट बटन से मैंने यहाँ पे क्या किया, देखो पहले ये कट कर दिया ताकि मुझको ये चीज़ तो मिल ही जाए। अब ये चीज़ मुझे मिल जाएगा तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा मैनेज कर दिया यहाँ पे, ठीक है, सेफ से यहाँ पे मेरा टॉप व्यू नहीं है, मैं अंदाजे से शिफ्ट एंड एक्सट्रूड कर दिया। आर फॉर स्केल, मैं स्केलिंग से मैं थोड़ा सा मैं चीज़ को मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है, कितनी थिकनेस है वो थिकनेस का मैं दिखा सकता हूँ यहाँ पे, और देन शिफ्ट एंड एक्सट्रूड यहाँ पे मैनेज करके दिखा सकता हूँ यहाँ पे। तो एक अच्छा खासा कॉम्प्लेक्स चीज़ आपको देखिएगा भाई, मुझे यहाँ पे कोई चीज़ मैनेज करना है, फ्रंट में गए 4 प्रेस कर दिया, दिख रहा है ये पार्ट आपको दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। देन यहाँ पे मुझे जाके इसको स्केल कर देना है, ये ध्यान रखना, ठीक है, ओके। देन प्रोस्पेक्टिव में गए, शिफ्ट एंड एक्सट्रूड, मर्ज टू सेंटर, एक पार्ट में नहीं कर दिया, 4, 5 एंड 6, ठीक है। अभी इन चीज़ों के साथ मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, चीज़ों को थोड़ा सा बैलेंस करना है कि भाई मैं अगर यहाँ पे चीज़ों को थोड़ा सा करूँ तो कैसे कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। देखो यहाँ पे मैं चीज़ों को थोड़ा सा मैं कवर अप कर देता हूँ यहाँ पे। तो मेरे पास यहाँ पे प्लानिंग क्या कोई पार्ट यहाँ पे चीज़ों को मैनेज किया मैंने यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे मैं मैनेज कर दूँ, मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, मुझे कुछ सेगमेंट्स चाहिए जिसके साथ मैं चीज़ों को बहुत बैलेंस कर सकता हूँ। जैसे मैंने क्या शिफ्ट राइट क्लिक इंसर्ट एज लूप टूल, मैंने यहाँ पे एक सेगमेंट भी दिया, एक सेगमेंट मैंने यहाँ दिया है, ठीक है, ये पार्ट मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। दूसरा सेगमेंट्स को मुझे यहाँ पे देने की नीड है जिसको मैंने भी नहीं दिया है, ठीक है। अभी इसको अगर मैं यहाँ से अगर मैं मैनेज करके देता हूँ तो भाई मुझे यहाँ पे थोड़ा सा बैलेंस करना पड़ेगा, दिखना है। अब मैं इनके गैप को ज़्यादा नहीं दिखा सकता, जब गैप है ना बहुत ज़्यादा दिखेगा तो भी ऑड लगेगा यहाँ पे। तो इसको यहाँ पे क्या करता हूँ, डबल क्लिक किया मैंने इसको, ये पार्ट मैंने यहाँ पे, अभी यहाँ से जब मैं मैनेज कर रहा हूँ तो यहाँ पे दिख रहा है। तो इन चीज़ों को मैं थोड़ा सा और अलग वे में अभी यहाँ से मैं चीज़ों को थोड़ा सा मैनेज करना चाहता हूँ, कर सकता हूँ कि यहाँ पे मैंने थोड़ा सा बैलेंस कर देगा भाई। अभी ये इसको पहले यहाँ पकड़ो, अभी मैं शेप खराब नहीं होना चाहिए और चीज़ों को मैनेज करना है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, हल्का सा मैं रोटेशन देता हूँ, रोटेशन पे गए, अगर यहाँ से मैं थोड़ा सा मैं मैनेज कर दूँ और थोड़ा सा मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने कहा भाई चलो डू वन थिंग, यहाँ पर चीज़ों को बैलेंस कर दूँ तो ये चीज़ें ऐसे रख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अभी इसके साथ मैंने यहाँ पे क्या कि मुझे थोड़ा सा डेप्थ चाहिए, डेप्थ का मतलब यहाँ समझो, ठीक है। यहाँ से मैंने मैनेज किया, सिंपल सा 4 और 5 यहाँ पे पार्ट दिख रहे हैं मुझे यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ से मुझे राउंड भी नज़र आ रहा है, यहाँ पे ये भी मुझे नज़र आ रहा है, तो मैं चीज़ों को ऐसे मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अभी इसके साथ अगर मैं चीज़ों को मैं मैनेज करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे चीज़ें कैसे दिखते हैं, यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया, सॉफ्ट एंड हार्ड एजेस कर दिया, देखो हार्ड एज में ये पार्ट आपका आ जाएगा यहाँ पे। इसके अंदर शेप्स को ऐसे अलग से निकाल के मैनेज करके दिखा सकते हो कि आपको शेप निकालना है और चीज़ों को एक्सट्रूड करना है और बैलेंस करना है, ठीक है।